हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो नरेशन सीखने के पड़ाव पे हम लेक्चर 12 तक पहुंच गए हैं। काफी करीब है हम इसके एंड करने के। तो लेट अस सी कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखता है क्वेश्चन मार्क से एंड होते हुए, तो ऐसे सेंटेंस को हम नरेशन कैसे बदलेंगे, कैसे हम नरेट करेंगे, कैसे हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है और दूसरा चालू होता है WH से। व्हाट, वेयर, विच, हु, हुम, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे चालू होता है और क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। तो हम लोग सबसे पहले वाला हम लोग देखेंगे कौन सा, कि जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है दोनों में से कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये इस टाइप के सेंटेंस जो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से होता है, तो उसमें या तो इस से चालू होगा, या फिर एम से चालू होगा, या फिर आर से चालू होगा, ठीक है। या फिर डू से चालू होगा, डज से, डिड से, या फिर हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, वॉज, वर, मे, माइट, इसमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब बोल सकते हो। वर्ब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से चालू हो सकता है, इसमें से कोई भी एक स्टार्टिंग में दिखेगा। जब भी ऐसे दिखेगा और क्वेश्चन मार्क से एंड होता हुआ, तो उसे हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले कैसे चेंज होगा वो देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू चेंज होगा आस्क में, इंक्वायर्ड में। इंक्वायर्ड का दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है। इंक्वायर्ड INEN, क्वेश्चनड में, वांटेड टू नो में और इंट्रोगेटेड में। ये सबसे पॉपुलर वर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब है ना। सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है जब अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन वाला, तो ये सेट टू आस्क में बदल जाएगा, इसमें से किसी एक में बदल जाएगा। तो मैं बोलूंगा आस्क आसानी से यूज होता है सबसे ज्यादा, तो आस्क में यूज करो, बाकी सब यूज करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत करो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन में रख सकते हो बाकी सब, ठीक है। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंदर है तो एक बात दिमाग में गांठ मार लेना कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हर बार डायरेक्ट से वो इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस में। डेक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब कि उसको बदलना है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में रखना है और फुल स्टॉप से एंड करना है। इस फॉर्मेट में हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदल देना है, ठीक है। चाहे कोई भी टाइप का अंदर सेंटेंस हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, चाहे असर्टिव, डेक्लेरेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, हर टाइप के सेंटेंस को हमें किसमें बदलना है, अल्टीमेटली डेक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी हमें उसमें ऑर्डर में क्या रखना है, ऑर्डर मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप रखना है, ठीक है। इसमें डेक्लेरेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। चलो सबसे पहला हम लोग देखते हैं। हाँ, इसके पहले थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो यहां पे डू यू लाइक करके आएगा, तो आपको डू निकाल देना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में डू डस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस बना दो, असर्टिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा डू यू लाइक, तो यू लाइक आ जाएगा। अगर डू यू टेक है तो यू टेक आपको मानना है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट बनाओगे यू टेक को ही तुम्हें टेंस कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। टेंस तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डू दे लाइक है, डू दे टेक है, तो सो दे टेक करके आपको मान लेना है, डू को आपको हटा देना है, ठीक है। अब डज ही करके जब भी डज आएगा तो वर्ब में एस और एस लगा देना, ठीक है, डेक्लेरेटिव बनाओगे तो। लेकिन इसका टेंस चेंज होगा तो एस और एस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डज शी प्ले करके कहीं दिया है तो आपको डज नहीं देखना है, डज को हटा देना है, शी प्लेज करके आपको मानना है, और इसी को आपको टेंस चेंज कर देना है, प्रोनाउन और टेंस चेंज कर देना है, ठीक है। आई थिंक लगभग तुम्हें समझ में आ गई। ये ऑर्डर आपको डेक्लेरेटिव ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल। तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। भाई क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें पूछा जाता है ना, क्या किया जाता है? पूछा जाता है, राइट। इसका मतलब कि जब भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस अंदर होता तो कहा जाता, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पूछा जाएगा। पूछा जाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? आस्क, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, ये सब यूज होता है। तो मैं सेड टू को क्या किस में कन्वर्ट कर दूंगा? आस्क्ड में। शी आस्क्ड मी। अब कंजंक्शन क्या आएगा? कैसे कंजंक्शन पता चलेगा कि क्या आना चाहिए? तो आपको याद रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजंक्शन कुछ भी दूसरा नहीं लगाना, बस आंख बंद करके इफ यूज कर देना, ठीक है। तो कंजंक्शन इफ क्यों यूज हुआ? क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है ना, यहाँ पे WH से नहीं चालू हो रहा है। चलो, इफ कंजंक्शन लगा दिया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, फिर यू, मैंने क्या डू यू लाइक मी, तो मैंने बोला था डू यू लाइक, तो यू लाइक करके आपको मानना है और यू लाइक को ही प्रोनाउन और वर्ब चेंज कर देना है, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में तो अंदर टेंस तो चेंज होगा ही ना, राइट। तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। तो यू लाइक मी, ये ऐसे आपको याद रखना। अब इसी को कन्वर्ट कर दो, इतने को, राइट। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? आउटर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी के हिसाब से भाई सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। मी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस आई होता है। क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अरे मैंने याद करवाया ना, आई, मी, माई। तो आई पहले नंबर पे है तो सब्जेक्टिव केस हो गया। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा, ठीक है। तो यहां पे आई लिख दिया। मैंने बोला ना यू लाइक मी, तो आई लाइक का टेंस चेंज हो रहा है। क्यों टेंस चेंज हो रहा है? क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग में पास्ट में है, तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। और फिर मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन रखोगे वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, राइट। तो मी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आउटर सब्जेक्ट कौन है? शी है। शी लेडी है, लेडी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर आता है, तो शी के हिसाब से यहाँ पे हर आ जाएगा, लाइट हर। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब क्या बन गया? डेक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया। कैसे पता चला डेक्लेरेटिव सेंटेंस बना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसके बाद फुल स्टॉप रखना पड़ता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया तो आपको याद रखना है जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब डेक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगा देना आंसर में, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे। ही आस्क, उसने पूछा। ये पहले से आस्क दिया है, अंदर क्वेश्चन है, तो आपको बल्ले बल्ले है, यानी आपको आस्क को किसी और में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पे ही आस्क्ड। आस्क का आस्क्ड ही होगा, ठीक है, ही आस्क्ड। अब इफ लगेगा, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है या वर्ब से चालू हुआ है, इफ। अब यहाँ पे ऑर्डर आपको क्या याद रखना है? हाँ, ऑर्डर आपको याद रखना, इज शी रेडी, तो शी इज रेडी, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो शी इज रेडी। अब इसको कन्वर्ट कर दो, टेंस चेंज करो, तो शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो शी का शी रहने दो। शी इज का वॉज होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में क्यों बदलेगा? क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो शी वॉज रेडी, शी वॉज रेडी। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, क्योंकि अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया है। लेट अस मूव ऑन, आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, मतलब कि हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, मतलब पूछा मुझसे। तो सेड टू किससे बदल जाएगा? आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी इफ क्यों लगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुआ है, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? मैंने क्या बोला, अब भी यहां पे दिया भी है, हैव दे प्लेड, तो इसको किस ऑर्डर में आपको याद रखना है? तो दे हैव प्लेड। अब इसी दे हैव प्लेड को अब क्या करोगे? इनडायरेक्ट में बनाने के लिए टेंस चेंज करो, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। तो अब यहां पे भी वही काम करो,
यू हैव डन, ऐसे याद रखना है, यू हैव डन योर होमवर्क। तो यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई आएगा। मी के हिसाब से क्या, कौन सा, भाई ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है ना डबल इनवर्ट कॉमा, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम इसके हिसाब से सब्जेक्ट ही रखेंगे ना भाई। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके हिसाब से ही बदलता है। तो सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब सेड और ऑब्जेक्ट मी। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, उसके हिसाब से ये बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। मी के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई, मी, माई, तो आई पहले नंबर पे है तो इसलिए आई सब्जेक्टिव केस हो गया। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। अब टेंस चेंज करो, टेंस चेंज करो तो हैव का हैड हो जाएगा। तो आई हैड डन। अब योर, यू का आई हुआ, योर का माई हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। मी के हिसाब से आई हो गया सब्जेक्टिव केस, मी के हिसाब से पॉसेसिव केस माई हो जाएगा, ठीक है। आई, मी, माई। माई जो लास्ट में जो वर्ड आता है, लास्ट में जो केस आता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस, आखिरी जो केस आता है वो हो पॉसेसिव केस होगा, ठीक है। माई होमवर्क, ठीक है। और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रामा सेड टू मी, रामा ने मुझसे कहा, मतलब कि विल यू गो टू मार्केट टुडे, आज क्या आज तुम मार्केट जाओगे, ये उसने मुझसे पूछा। तो रामा क्वेश्चनड मी, मुझसे पूछा। तो ये गलत नहीं है, आज के लिए क्वेश्चन लगा सकते हो। क्या, हेल्पिंग ऑफ से चालू हुआ इसलिए कंजंक्शन इफ आएगा। अब मैंने क्या बोला था, ऑर्डर आपको याद रखो, फिर यहाँ पे वही चीज बताया था मैंने, ये सारा वही चीज मैं ऑर्डर बताया कि कैसे ऑर्डर आपको याद रखना है। तो विल यू गो टू मार्केट, तो आपको याद रखना है यू विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट, ऐसे याद रखना है। तो यू मी के हिसाब से आई हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी का सब्जेक्टिव के आई हो जाएगा। आई गो का विल गो तो वुड गो हो जाएगा। मैंने बताया ना इसके पहले वाले में, जब हम पूरा नरेशन शॉर्ट में देख रहे थे, वन शॉर्ट वीडियो में, तो हमने देखा था कि टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विल का वुड हो जाए, आई वुड गो टू मार्केट, टुडे का दैट डे होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने एडवर्ब चेंजेस बताया, जो नजदीक बताने वाले वर्ड है दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। पैगी सेड, पैगी ने कहा, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है। यहाँ पे हाउ मेनी, अब इसे नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हाउ से चालू हुआ है इसको हम दूसरे टाइप के सेंटेंस में हम देखेंगे, तब हम बनाएंगे, ठीक है। अभी पेंडिंग रखते हैं। ओके, चलो आगे। आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने वाले नहीं हो, गेट ऑफ मतलब उतरना। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है, ये वल्ली वाले लेसन में से है। तो अब जो लास्ट में दिया है उसको हम पहले कर लेंगे। द कंडक्टर, कंडक्टर ने पूछा ना, क्वेश्चन मार्क है ना, तो पूछा कंडक्टर, द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा, इफ, कंडक्टर ने पूछा इफ क्यों लगेगा, क्योंकि ये वर्ब से सेंटेंस चालू हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है। और इफ अब यहाँ पे कैसे ऑर्डर याद रखना है, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तो आपको सब्जेक्ट से याद रखना है, यू आर नॉट रेडी टू गेट ऑफ। तो यू का प्रोनाउन चेंज करो, यू प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो बाहर का ऑब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है अंदर, और बाहर ऑब्जेक्ट क्या है, दिया ही नहीं है, मतलब ही में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हो, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में। तो मैं तो चाहता हूं कि थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करो, बहुत आसान रहेगा। तो ही थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, तो मतलब कि मैं ही सिंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ही वॉज, EZMR का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है ना। ये ओनली कंडक्टर ने वल्ली से पूछा, इसलिए ही, सॉरी तो फीमेल होगी ना, ही के जगह शी होगा, ठीक है। वल्ली लेडी है, शी के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज। यहां पे नॉट भी है तो वॉजंट, शी वॉजंट। टेंस क्यों चेंज हो रहा है यहाँ पे वॉजंट,
क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है, रिपोर्टिंग ऑफ यहाँ पे पास्ट में है, इसलिए अंदर टेंस चेंज होना ही चाहिए। तो आर का वॉज हो जाएगा, wasn't ready to get off, ready to get off, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। ओके, उसके बाद वाला देख लेते हैं। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं। तो उसने पूछा, राइट, तो शी इंक्वायर्ड। मैं बार बार रिपोर्टिंग ऑफ चेंज कर रहा हूं, सेड टू को मैं इंक्वायर्ड में चेंज कर दिया, तो गलत क्या किया वो तो मैंने यहां पे बताया है ना कि सेड टू आस्क, क्वेश्चन, इंट्रोगेटेड में भी चेंज कर सकते हो, इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हो। तो आंसर जब इंक्वायर्ड या फिर जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें टू मत लगाना, ठीक है। तो शी इंक्वायर्ड हिम इफ क्यों लगेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग ऑफ से चालू हो रहा है। मैंने यहां बताया था कि कैन, कोड, शुड, वुड से चालू होगा तो वो हेल्पिंग ऑफ माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर क्या रखना है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर सब्जेक्ट शी है, शी के हिसाब से आई की जगह शी आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शी के हिसाब से आई की जगह शी हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे याद रखो, इसके पास रेड कलर है, अब ये बेचारा होली खेलने गया तो डेफिनेटली ये रेड कलर इसको लगा दिया, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो यही प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि शी इंक्वायर्ड हिम इफ she can do anything, कैन डू नहीं, सॉरी यहां पे गलती हो गया क्योंकि ये रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में ना, तो कुड डू आ जाएगा, COULD, कुड डू एनीथिंग फॉर यू, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या दिया है बाहर, हिम है, हिम का ऑब्जेक्टिव केस यहां पे क्या आएगा, हिम ही आएगा, ठीक है। यहां पे फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। चलो अभी आगे दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या होता है, स्टार्ट्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड लाइक WH और H। दूसरे टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कैसे स्टार्ट होता है, WH से चालू होता है, ये सारे WH है, राइट, इससे स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। अगर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे सेंटेंस दिखे WH से स्टार्ट होते हुए, तब क्या करोगे, तब आपका रिपोर्टिंग वो वैसे ही चेंज होगा जैसे कि इसके पहले हमने चेंज किया था, इसके पहले जैसे हमने चेंज किया तो वैसे ही हूबहू वैसे ही चेंज होगा। सेड टू आस्क में, इंक्वायर्ड में, क्वेश्चन में, इंट्रोगेटेड में चेंज हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है, बस बदला है तो सेंटेंस का थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, फॉर्मेट थोड़ा सा बदला है कि जो हेल्पिंग ऑफ से चालू होता था वर्ब से, अब वो चालू होगा सीधे इंट्रोगेटिव वर्ड से चालू होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंजंक्शन काफी आसान हो जाता है कि कंजंक्शन जो कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा हटा के हम कंजंक्शन रखेंगे, वहां पे कुछ नहीं रखना है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही कंजंक्शन का काम करने लगता है, मतलब उसी को कॉपी करते हैं, वो कंजंक्शन या फिर ज्वाइनिंग वर्ड बन जाता है, ठीक है। कंजंक्शन का हिंदी होता है ज्वाइनिंग वर्ड, है ना, संयोजक भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। चलो आगे, जो जोड़ने का काम करता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, तो इसका भी आप सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। वाई आर यू लेट, तो वाई को हटा देना, ये तो कंजंक्शन बन जाएगा, राइट भाई, वाई WH से चालू हुआ है तो कंजंक्शन क्या होगा, WH जो वर्ड है इंट्रोगेटिव वही कंजंक्शन बन जाएगा। तो आपको ऑर्डर याद रखना, यू आर लेट, इसको किस ऑर्डर में याद रखना है, यू आर लेट, ठीक है, यू आर लेट। जैसे यहां पे दिया है वाई आर यू लेट, तो इसका ऑर्डर आपको क्या याद रखना है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वाई तो कंजंक्शन बन जाएगा, इतना याद रखना है, यू आर लेट। अब इसी को टेंस चेंज कर दो और प्रोनाउन चेंज कर दो, ये नरेशन कंप्लीट। चलो बना के देखते हैं कि ही सेड टू मी, ही आस्क्ड आएगा, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। इनडायरेक्ट स्पीच में टू का यूज मत करना, ठीक है, आप लोग गलती कर देते हो। इफ आएगा या नहीं, सॉरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि WH से जब भी चालू होता है तो WH वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है, तो वाई का वाई ही कंजंक्शन रहेगा। ही आस्क्ड मी वाई, अब इसका ऑर्डर याद रखो, यू आर लेट,
वाई आर यू लेट ये आपको नहीं याद रखना है, यू आर लेट ऑर्डर में याद रखो। मैंने सारा यहाँ पे करके बताया है कि कैसे डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे हमें याद रखना है ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, चलो। वाई यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, आउटर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां पे आई आ जाएगा। ठीक है, मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा। आई टेंस चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ यहां पे पास्ट में है, सेड इज इन पास्ट। तो आई वॉज, आई के साथ वॉज आता है। ठीक है, लेट, आई वॉज लेट, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्यों मैं देर से आया, या फिर मैं देर क्यों था। चलो आगे, फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ी कर देते हो। आंसर इनडायरेक्ट में बना तो लेते लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, ये गलती मत करना। ठीक है, द ओल्ड मैन सेड टू द चाइल्ड, जो बुढ़ा आदमी था या फिर वृद्ध आदमी था उसने बच्चे से कहा, वाई डिड यू ब्रेक द विंडो, तुमने दरवाजा सॉरी खिड़की क्यों तोड़ा। हाँ, क्यों तोड़ा भाई, तुम्हें चढ़ी है, ओके कोई बात नहीं है, चढ़ी है या फिर नहीं चढ़ो तो वृद्ध आदमी ही जानता होगा। द ओल्ड मैन सेड टू द चाइल्ड, द ओल्ड मैन सेड टू द, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। द ओल्ड मैन आस्क्ड, द ओल्ड मैन आस्क्ड किससे पूछा, द चाइल्ड से। मैं बार बार बोल रहा हूं, टू लगाना मत इनडायरेक्ट में। ठीक है, वाई का वाई ही कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वाई क्या बन गया, अब कंजंक्शन। यहां पे इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन का काम कर रहा था, अब यहां पे कंजंक्शन का काम करने लगेगा। यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, कंजंक्शन का, जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। यू अब डिड को हटा देंगे। ठीक है, अब यहां पे ब्रोक आ जाएगा। यहां पे मैंने बताया कि व्हाट डिड यू से, तो यहां पे डिड को हटा देंगे। किस ऑर्डर में हमें याद रखना है, व्हाट यू सेड, क्योंकि पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है, तो ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पे सेड दिया हुआ है। से का क्या, सेकेंड फॉर्म याद रखना है, क्योंकि डू डज डिड के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन जब इसको डेक्लेरेटिव बनाएंगे, असर्टिव बना देंगे, तो ये डू हटते ही डिड हटते ही ये सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई रोट, डिड आई राइट, डिड आई राइट का अगर डेक्लेरेटिव बनाएंगे तो आई रोट करके आ जाएगा, मतलब कि सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहां पे डिड हटा दो। अब यू ब्रोक द विंडो, तो यू सेकेंड पर्सन है, अब द चाइल्ड के हिसाब से ही कर दो, है ना, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, है ना। ऑब्जेक्ट कौन है, द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए ही यूज कर लो, है ना। ही और ब्रोक है ना, ब्रोक ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, यानी हैड एंड थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड एंड थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो ही हैड ब्रोकन द विंडो, ही हैड ब्रोकन द विंडो, और लास्ट में फुल स्टॉप। राइट, ये आपको भूलना नहीं है, कैसे आपको कन्वर्ट करना है। द टीचर से, टीचर ने कहा बॉयज, अब यहां पे देखो किसको कह रहा है, ये टीचर ने कहा बॉयज को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसको कह रहा है वो है यहाँ पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अंदर दे दिया है। कॉलर पकड़ के सीधे बाहर ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आओ, चलो अपनी जगह पे, कहां भग रहे हो। द टीचर आस्क्ड, द टीचर ने पूछा क्योंकि इंट्रोड्यूस सेंटेंस है ना अंदर, तो आस्क्ड किससे पूछा, इसको बाहर निकालो, बॉयज, आस्क्ड बॉयज। WH से कोई भी सेंटेंस चालू होता है तो वही वर्ड ही, WH वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। तो व्हाट का व्हाट वर्ड कंजंक्शन बन गया। अब यहां पे ऑर्डर याद रखो, यू आर डूइंग हियर, है ना, आपको ऑर्डर याद रखना है। व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां पे मैंने किया भी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका ऑर्डर क्या याद रखना है, इनडायरेक्ट बनाते हुए, जिसका हम नरेशन या फिर टेंस या फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे वो इस ऑर्डर में याद रखेंगे। व्हाट तो हट जाएगा, व्हाट तो कंजंक्शन बन जाएगा, यू आर डूइंग याद रखना है। इसी को बस टेंस चेंज कर दो, प्रोनाउन चेंज कर दो। यू आर डूइंग, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज प्लूरल में है, प्लूरल के लिए सब्जेक्टिव केस दे आता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर ओनली बॉय होता तो ही आ जाता है यहाँ पे, लेकिन बॉयज है तो दे आएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है प्लूरल में दे आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में क्या आता है, दे आता है, याद रखना आपको। ठीक है, द टीचर आस्क्ड बॉयज व्हाट दे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे यू है, सब्जेक्ट है ना, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, बाहर के ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा है, बॉयज के लिए आएगा दे।
अगर एक लड़का रहता तो ही आ जाता, एक लड़की रहता तो शी आ जाता, लेकिन एक से ज्यादा है तो यहाँ पे दे आएगा। दे टेंस चेंज करो, आर का वर हो जाएगा, दे वर, डूइंग का डूइंग ही रहेगा, और हियर का जो नजदीक बताने वाले वर्ड है दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, डूइंग देयर, राइट। फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। चलो आगे चलते हैं। द रिच मैन सेड टू द बेगर, अमीर आदमी ने भिखारी से कहा, वाई डू यू नॉट डू एनी वर्क, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। डू यू नॉट फील अशेम्ड इफ बेगिंग आर्म्स फ्रॉम अदर्स, दूसरे से भीख मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो WH से चालू हुआ है तो WH का कंजंक्शन बन जाएगा, दूसरा हेल्पिंग ऑफ से चालू है तो कंजंक्शन इफ आएगा, याद रखना, ठीक है ना। द रिच मैन आस्क्ड, सेड टू बदल जाएगा, आस्क्ड द बेगर है ना। बेगर वाई डू यू, तो डू तो हट जाएगा, क्योंकि ये जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में डू आता है, लेकिन जब इसको असेर्टिव बनाते हैं या फिर डेक्लेरेटिव बनाएंगे तो डू हट जाएगा, है ना। तो यू डू नॉट डू एनीथिंग, ऐसे याद नहीं, हटेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है ना। नेगेटिव में अगर नॉट आएगा हेल्पिंग ऑफ के साथ तो डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। तो वाई यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट, एक ही भिखारी से पूछा ना, सारे भिखारी से नहीं, तो एक भिखारी के लिए सब्जेक्ट ही आ जाएगा। ही डू यू नॉट डू एनीथिंग, तो यहां पे मैंने इसे शायद मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसका ऑर्डर आपको याद रखना है। यू डू नॉट डू एनीथिंग, तो यू ही में बदल गया, डू नॉट का डिड नॉट में बदल जाएगा, डिड नॉट, डू का डू ही रहेगा, क्योंकि डू डज डिड के साथ आपको याद रखना है, डू डज डिड के साथ हमेशा, और टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, ये हमेशा याद रखना, ये रट लेना पूरा लाइफ टाइम के लिए कि डू डज डिड और टू जहां पे आएगा वहां पे वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, दूसरा कोई वर्ब फॉर्म मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। अब देखो दूसरा सेंटेंस चालू होने वाला है ना। अब यहां पर फुल स्टॉप ना लगा के एंड लगा देता हूं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही है ना, तो एंड लगा के दो क्वेश्चन को हम जोड़ सकते हैं ना। एंड आस्क्ड और एंड क्वेश्चनड फर्दर, और आगे पूछा, क्या पूछा आगे, इफ, कंजंक्शन क्या आएगा यहां पे, इफ आएगा। क्यों इफ आएगा, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ से सेंटेंस पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू हो रहा है। तो इफ, तो यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट क्या रखे हम बाहर, बेगर है। इफ ही, यहां पे भी डू के साथ नॉट आया, मतलब कि डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा। इफ ही डिड नॉट, डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट फील। डिड आ गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, यहां पे अब भी बताया, डू डज डिड और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट फील आएगा, सॉरी यहां पे गलती हो गया, ही डिड नॉट फील अशेम्ड इन begging आर्म्स मतलब भिक्षा, आर्म्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से भीख मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती है, फुल स्टॉप। क्योंकि हमने अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो था, उन दोनों सेंटेंस को हमने अब डेक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस की खासियत है कि वो एंड कैसे होगा, फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है कि शुभको ने कहा, शुभको ने, व्हाट्स दैट, वो है क्या, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, है ना। तो शुभको ने पूछा, ये डायलॉग है, ठीक है। शुभको, अब यहां पे डायलॉग में क्या होता है, सेड दिया नहीं होता है, तो आपको मान लेना है कि सेड ही है, कोई कह रहा है तो सेड है। तो अब क्या करोगे, सीधे अब अंदर जो सेंटेंस है उसके हिसाब से देख के आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दोगे। अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड मैंने रख दिया, ठीक है
है ना। आस्क पहला व्हाट से चालू है तो व्हाट कंजंक्शन बन गया, ठीक है। अब सेंटेंस याद रखो, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट को शॉर्ट में व्हाट्स दैट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट्स दैट। तो व्हाट इज दैट, तो दैट वाज आ जाएगा, दैट का दैट ही, दिस का दैट होगा, है ना। लेकिन दैट पहले से दिया है तो दैट को चेंज नहीं करना है, तो दैट इज का व्हाट इज दैट, तो इज है तो दैट वाज, व्हाट दैट वाज। एंड हाँ, व्हाट दैट वाज, एंड क्योंकि दोनों इंट्रोगेटिव है तो एंड से जोड़ दो, एंड व्हाट, दोनों में कंजंक्शन, यहां पे भी कंजंक्शन व्हाट है, यहां पे भी कंजंक्शन व्हाट लगा है, व्हाट। अब क्या ऑर्डर याद रखना है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब डिड एंड फर्स्ट फॉर्म, ये क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है। सिंपल पास्ट टेंस जब भी चेंज होता है नरेशन में, टेंस चेंज होता है तो सिंपल पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड एंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो यहां पे डिड हैड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट लगाओ तो यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ही करके कर लो, ठीक है, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दो। ही, व्हाट ही हैड सेड, डिड से का क्या हो जाएगा, हैड सेड, राइट। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। हाँ, एक चीज और याद रखना, जब भी अगर डायलॉग दिया हो तो डायलॉग में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिया जाता है, मतलब कि मैंने यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ले रखा है। हमेशा डायलॉग में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही लिया जाता है, दूसरा कोई टेंस नहीं करते हैं यूज रिपोर्टिंग वर्ब में। हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब दिया नहीं, लेकिन हमेशा जब भी नरेशन बताओगे ऐसे डायलॉग का तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब लेना है, टोल्ड आएगा, आस्क्ड आएगा, सेड आएगा, ऐसे। चलो आगे, शुभ को व्हाट डिड यू से सर, जब भी सर आता है तो यहां पे रिस्पेक्टफुली, सर को किसमें चेंज किया जाता है, रिस्पेक्टफुली में, मतलब कि एक मर्यादित भाषा है, मतलब कि एक अपना मर्यादा के साथ वो भाषा को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि एक तवज्जो या रिस्पेक्ट दे रहा है। तो सर को सर नहीं रखते हैं, सर को हम रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको, जब भी सर मैडम दिखता है तो उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रिस्पेक्टफुली, राइट। इसको हम अब करके देखते हैं, है ना। शुभ को आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, शुभ को रिस्पेक्टफुली आस्क्ड। अब जो सर था, सर को मैंने रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब सर गायब हो गया, रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट हो गया। शुभ को रिस्पेक्टफुली आस्क्ड व्हाट, तो कंजंक्शन व्हाट ही होगा, व्हाट। डिड यू, फिर डिड यू तो हैड थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, तो यहां पे भी हैड थर्ड फॉर्म, तो व्हाट यू का ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कुछ नहीं ऑब्जेक्ट दिखता है शुरू में, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग पार्ट में, तो आपको थर्ड पर्सन में बदल देना है, मतलब ही, शी, इट में बदल देना है। तो यहां पे मेल मान लेता हूं ही, व्हाट ही हैड सेड, ठीक है। सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल गया, सिंपल पास्ट डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये बदल गया हैड एंड थर्ड फॉर्म में बदल गया। तो लास्ट बचा है द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। ये फ्रेंड्स आप लोग क्या करना, ये पूरा का पूरा स्टडी कर लेना कि अगर डायरेक्ट में, अगर इस ऑर्डर में सेंटेंस दिया तो उसको हम क्या मानेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हु हैज कम, तो आपको क्या मानना है, हु हैज कम उसी ऑर्डर में रखना है। हु वीव्स, तो इसको चेंज कर तो इसी ऑर्डर में ही रखना है। हु वीव्स, अगर इसका नरेशन में बनाता हूं तो ये अगर हु वीव्स का हु वैक्ट आ जाएगा, राइट। हु हैज कम का हु हैड कम आएगा। हु इज स्वीपिंग का हु वॉज स्वीपिंग। हु आर दे, हु यहां पे आना है, जब भी हु आर दे, जब भी हु के साथ कोई सब्जेक्ट दिखता है ना, वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो उसका ऑर्डर सब्जेक्ट से कर देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट दे आ गया, फिर वर्ब आर आ गया। हु आर दे, तो हु दे आर आएगा, याद रखना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। विच इज फाइन, हु विल सेव, व्हाट मेक्स यू, ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में इनडायरेक्ट में हम चेंज कर देंगे, मतलब कि टेंस चेंज करेंगे और प्रोनाउन चेंज तो करना ही करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसी ऑर्डर में ही रखना है, ये ऑर्डर चेंज मत करना। चलो एक करके देखते हैं, है ना। द गर्ल, लड़की ने पूछा, द गर्ल आस्क्ड, लड़की ने
पूछा, सेड किस में बदल गया आस्क, क्यों? क्योंकि अंदर सेंटेंस किस टाइप का है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आस्क, इफ तो लगेगा नहीं क्योंकि हेल्पिंग ऑप्शन नहीं चालू हुआ है, ये हु से WH से चालू हुआ है, तो हु का कंजंक्शन हु ही हो जाएगा, ठीक है, हु से चालू हुआ है तो। अब सब्जेक्ट क्या है? इट, और वर्ब क्या है? इज। तो यहां पे वही चीज मैंने बोला, हु के साथ जब भी वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिखता हो तो पहले सब्जेक्ट हु के बाद रखना, फिर वर्ब रखना। तो हु आर दे, तो हु दे आर हो जाएगा। तो हु इज इट नहीं, हु इट इज हो जाएगा। तो इट इज का पास क्या हो जाएगा? हु इट वॉज। इट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इट का इट ही रखो सब्जेक्ट के रूप में। और इज प्रेजेंट है तो ये पास्ट में बदल जाए। क्यों पास्ट में बदला? वॉज क्यों हुआ इसका? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में दिया है, सेड पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगा आस्क। और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो अंदर पूरा का पूरा डिक्टो टेंस पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रहा फ्रेंड्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन सीखना। तो दोस्तों आपको नरेशन कैसा लगा? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इसका मतलब कि आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, बेल आइकन दबाओगे तभी मिलेगा। एंड लोगों को जरूर शेयर करो क्योंकि उनको सख्त जरूरत है ना। नरेशन उनको बचपन से पढ़ रहे लेकिन उनको फिट नहीं होता है दिमाग में, इट मीन्स वो चीज बिठा नहीं पाते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। दैट इज ऑल। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।